स्टूडेंट, हाउ आर यू। अभी तक हमने पढ़ा लहासा की ओर। हमने पढ़ लिया था कि जब तिब्बत में लेखक चलते हैं तो सिर पर ज़्यादा धूप लगता है। दोपहर 2 बजे सूरज की मुख जो है करके अगर चलते हैं, मुख की ओर अगर चलते हैं तो लालट धूप में जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है, मीन्स ठंडी लग रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। लेखक लिखते हैं, बताते हैं कि हमने यात्रा शुरू की, पीठ पर अपने सामान रखे और यात्रा के लिए चल पड़े। यद्यपि सुमित के परिचित टिड्री में भी थे, ठीक है। टिड्री नामक स्थान है, यहाँ पर भी इनके पर लेखक के दोस्त जो हैं उनके परिचित के व्यक्ति थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, ठीक है। वहीं पर एक यजमान जो था, उनके पहचान के लोग उनसे मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जमींदारों में बटी है, ठीक है। वहाँ पर चलने के लिए तैयार हुए। अब लेखक ये बता रहे हैं कि जो तिब्बत की ज़मीन है वो बहुत से छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा बिहारों, मठ जो होता है वो बिहार के हाथ में है, बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, ठीक है। वहाँ भी जो किसान हैं वो अपनी अपनी ज़मीनों पर खेती करते हैं, जिसके लिए मज़दूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार मीन्स बिना पैसे के, ठीक है। वहाँ पर बेगार में मज़दूर मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षुक भेजा जाता है, ठीक है। भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के होते हैं, ठीक है, उनके देख रेख के लिए, इंतज़ाम के लिए भिक्षुक भेजे जाते हैं। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, ठीक है। जो जागीर के आदमी होते हैं उनके लिए जो भिक्षुक होता है वो राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षुक नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, ठीक है। नमसे जो हैं, सेकर जो खेती का मुखिया है, भिक्षुक है, वो बहुत ही भद्र पुरुष थे, ठीक है। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, ठीक है। लेखक ये बता रहे हैं कि जो मेरा वेश था, जो रूप बनाए थे वो भिखारी का, ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ एक अच्छा मंदिर था। उस स्थान पर जब पहुँचे तो वहाँ एक अच्छा मंदिर भी था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद, कंजूर जो होता है वो बुद्ध के जो वचन हैं उसके अनुवाद की हस्तलिपि 103 पोथियाँ रखी हुई थी, ठीक है। जो अनुवाद किए थे बुद्ध के, अनुवाद जो वचन थे बुद्ध के अनुवादित, ठीक है, उसकी हस्तलिखी जो लिपि थी वो 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा सामान वही लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, ठीक है। लेखक बता रहे हैं कि वहाँ पर जो सामान था वो वहीं रखा गया और जो बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी, ठीक है। लेखक ये बता रहे हैं कि जो एक एक पोथी है, एक प्रकार का किताब, ठीक है, वो 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमित ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, ठीक है। लेखक यहाँ लिखते हैं कि फिर सुमित क्या करता है कि लेखक से पूछता है कि मैं आसपास के जो यजमान हैं उनके पास जाऊं। पूछा, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। लेखक उन लिपियों या पुस्तकों को पढ़ने लगे, ठीक है, और सुमित को कह दिया कि तुम जा सकते हो। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझाया था 2-3 दिन लगेंगे, ठीक है। लेखक कहते हैं कि मैं जो समझा कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए, ठीक है। लेखक पहले सोचा कि 2-3 दिन लगेंगे उनको वापस लौटने में, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वो दोपहर तक वापस आ गए। टिड्री गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने
अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और बुद्ध नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। ठीक है, जब वहाँ से तिर्दी नामक जो गांव है वहाँ से बहुत दूर नहीं था। इसके बाद जब वो दोपहर को आ गए तो लेखक ने अपने अपने पीठ पर सामान उठाए लादे और भिक्षुक जो नमसे थे, नमसे से उनने विदाई ली और फिर वहाँ से चल पड़े। ठीक है, ओके।